हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गैस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिन पॉइंट्स के आधार पर आप लोगों के जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, वो आप लोगों के पेपर में मार्क्स काटते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलती अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में करके आए हैं तो जिसके बेसिस पे आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं वो मिस्टेक्स बताता हूँ जिसके कारण आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में नंबर काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक मिस्टेक आती है सबसे गलत आंसर लिख करके आना। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका था जब आप लोगों को मैं प्रिपरेशन करवा रहा था कि अगर आप क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए और उसका आंसर कुछ और लिख करके आए तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेगी। अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि गाय पर कुछ लिख कर आइए और आप उसकी जगह पे मेंढक पे लिख कर आ गए तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे। सीधी सी बात है, अगर आप आंसर गलत लिख करके आए हैं तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। अगर आप आंसर से रिलेटेड कुछ लिख करके आए हैं तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाए। अगर आप कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं लिख के आए तो भगवान भरोसे आप लोगों के 1-2 नंबर अगर दे दिए जाए 5 नंबर में से तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोगों के पूरे नंबर भी कट सकते हैं। ये होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, यूजलेस राइटिंग। आप नॉनसेंस नहीं लिख करके आ सकते बोर्ड एग्जाम के पेपर में। कई लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ नहीं आया तो बस गाने लिख के आ जाना या फिर कुछ भी लिख करके आ जाना कि मैं गरीब घर से हूँ, प्लीज़ मुझे पास कर देना, ऐसा वैसा। ये नॉनसेंस राइटिंग होती है, इस पे आप लोगों के नंबर ऑब्वियसली कटेंगे। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में या किसी भी नंबर के क्वेश्चन में आप लोग इस तरह की चीज़ें लिख करके आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप लोगों के नंबर कटते हैं। अगर ये गलती आप लोगों ने आपके पेपर में करके आए हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के नंबर कटेंगे। तीसरी गलती, यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, रॉन्ग क्वेश्चन सीक्वेंस। आप लोगों ने आंसर लिखा है 3rd नंबर के क्वेश्चन का, पर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला है 2। यानी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डाला है पर उसके में जो आंसर लिखा है वो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डाला था, आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का लिखना था, बट आप लोगों ने बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख करके आ गए। तो उसमें एग्जामिनर की कुछ गलती नहीं है गाइज। उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए था, पर वहाँ नहीं मिला तो आप लोगों का पूरा आंसर काट देगा और आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने गलत सीक्वेंस लिखा है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप अपनी कॉपी को चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने सीक्वेंस गलत डाला है, कोई भी आंसर पे कोई भी क्वेश्चन नंबर लिख करके आ गए हो तो आप लोगों के नंबर काटने के 101% चांस बनते हैं। तो ये थी तीसरी गलती। चौथी गलती आती है स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आप लोगों का एग्जामिनर देख लेता है तो देखो, स्पेलिंग मिस्टेक एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर हाईलाइटेड वे में उसे दिख जाती है तो वो आप लोगों का आधा नंबर या 1 नंबर काट सकता है। ज़्यादा नंबर यहाँ पर नहीं काटे जा सकते, बट ये भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर काटे जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी स्पेलिंग, बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आती। अगर एक आंसर में ये कुछ बेसिक से शब्द होते हैं जैसे बिकॉज हो गया, देयरफॉर हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम हर आंसर में उपयोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी स्पेलिंग नहीं आती, अगर आप एग्जामिनर ने एक बार देख लिया कि आपने बिकॉज की स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे को इस स्पेलिंग को नहीं, ये स्पेलिंग उसे नहीं आती और ये बार बार वो गलती करेगा। तो इस तरह की गलती को पकड़ के आप लोगों के नंबर काटे जा सकते हैं। पांचवी और सबसे आखिरी गलती वो होती है चीटिंग केस का। अगर आप बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए तो कई टीचर ऐसा करते हैं कि वो आप लोगों के एग्जाम आंसर शीट में मेंशन कर देते हैं कि -5, -10 या जितने भी उन्हें माइनस करना हो। और जब एग्जामिनर उसको चेक करता है, अगर उसे उस तरह की कोई चीज़ दिखती है रेडिंग से मार्क की हुई, जो एग्ज़ाम इंचार्ज होता है उसके सिग्नेचर के साथ, तो आप लोगों के उतने नंबर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के पेपर में से सीधे काट दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए और आप लोगों का जो इन्विजिलेटर था उसने आप लोगों के आंसर शीट पे -10 का केस बना दिया है, तो जब आप लोगों की आंसर शीट चेक होने जाएगी तो उसमें से अगर आप लोगों को 70 में से 50 आ रहे थे तो उसमें से -10 होकर ही आएंगे। तो ये थी वो गलती है जिसके बेसिस पे आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स काटे जा सकते हैं। उसके अलावा हैंडराइटिंग पे आप लोगों के मार्क्स कभी नहीं काटे जाएंगे, बशर्ते आपके आंसर टीचर को समझ में आना चाहिए। अगर 5 नंबर का आंसर है, अगर आप उसमें सब कुछ भी सही लिख के आए बट आप लोगों की हैंडराइटिंग ख़राब है तो हो सकता है जितना टीचर को समझ में आए उसके बेसिस पे आपको 4, 4.5 जरूर दे देगा। बट ऐसा नहीं होता कि हैंडराइटिंग ख़राब है तो पूरा का पूरा आपका आंसर काट के रख दे। ओवर राइटिंग पे भी आप लोगों के नंबर नहीं काटे जाते। ओवर राइटिंग, अगर आप लोगों को बोला 20 शब्दों में आंसर दे, अगर आप 2-3 पेज लिख करके आ गए तो ऐसी चीज़ जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट आप थोड़ा बहुत ज़्यादा लिख करके आए हैं तो वहाँ पे आप लोगों के आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। और कट्स वगैरह, जैसे आप लोगों की कोई वर्ड गलत हो गया तो आपने काटा पीटी कर दी तो उस पर भी आप लोगों के कभी मार्क्स नहीं काटे जाते। तो ये सारे आप लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन थे 3-4, वो भी मैंने क्लियर कर दिए और आप लोगों को ये भी बता दिया कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप लोगों के नंबर काटे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।